हेलो बच्चों। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं क्लास 4 के लिए मैथ्स की, जिसका नाम है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम आप देखोगे मेनली लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइन के बारे में, सर्कल के बारे में और पॉलीगन शेप्स के बारे में। पॉलीगन शेप्स के बारे में तो शुरू करते हैं। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे इस यहाँ पे लिखा है, पार्ट ऑफ ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। सपोज एक पॉइंट यहाँ पर है, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, एक यहाँ पर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये ध्यान रखना, दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्ट क्या मतलब होता है? छोटा। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ए और बी को ऐसे आप ज्वाइन कर दोगे तो ये हो गया लाइन सेगमेंट। इसको आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, बट वो लाइन ही होगी। दो पॉइंट्स के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसकी फिक्स लेंथ होती है और डायरेक्शन फिक्स होती है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन एंड फाइनाइट इन लेंथ। फाइनाइट मतलब ऐसी लेंथ जिसको आप नाप सको, इसको आप नाप सकते हो, ठीक है। ये रूलर की हेल्प से भी नाप सकते हो, जो आप स्कूल में लेकर जाते हो। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन सेगमेंट में, सेगमेंट का मतलब होता है छोटा पार्ट, तो लाइन का छोटा पार्ट हो गया लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या होती है? ये जो दो पॉइंट थे हमने, ए और बी, ये था लाइन सेगमेंट। अगर इन पॉइंट्स को बी की साइड में भी बढ़ा दिया जाए और ए की साइड में भी बढ़ा दिया जाए तो ये हो जाएगी लाइन। ये क्या हो जाएगी बच्चों? लाइन हो जाएगी। बट इसके आप लेंथ नहीं नाप सकते। एंड मतलब ए की तरफ बढ़ता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, और बी की तरफ भी बढ़ता जाएगा, उसको बोलते हैं लाइन। यहाँ पे लिखा है एंडलेस एक्सटेंशन। एंडलेस मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब ये इसको आप नाप नहीं सकते। दोनों डायरेक्शन में ये बी की तरफ में भी और ए की तरफ में भी बढ़ेगी, ठीक है। लाइन कितने प्रकार की होती हैं? लाइन के बारे में आपको बता देते हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो सीधी लाइन है, ये जो मैंने अभी ड्रा की, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होती है? एक लाइन एकदम सीधी ऊपर की तरफ, जैसे आप खड़े होते हो तो वर्टिकल पोजीशन में खड़े होते हो ना, तो वो होती है वर्टिकल लाइन। डायगोनल, डायगोनल भी बोल सकते हो आप। स्लैंट लाइन, जो लाइन टेढ़ी होती है उसको बोलते हैं स्लैंट लाइन, ठीक है। और बच्चे को होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? ट्रेन का ट्रैक देखा होगा आपने ना, एक ट्रैक ये ट्रेन का, दूसरा ये। इसमें क्या होता है कि दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, इनके बीच में जो गैप होगा वो हमेशा सेम होगा, उसको बोलेंगे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच में हमेशा ही सेम रहेगा। तो लाइन के बारे में पढ़ रहे थे हम। लाइन जो, ये हो गया लाइन में ए और बी पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे वो हो गया लाइन सेगमेंट। और अगर दोनों तरफ उनको बढ़ा दिया जाए, एंडलेस मतलब जिसका कोई एंड नहीं होगा, उसको बोलेंगे लाइन, ठीक है बच्चों। अब रे क्या होती है? रे, रे है ये दो पॉइंट है ए, जैसे ये दिखाया गया है, एरो में दिखाया गया है रे के बारे में। दो पॉइंट ए और बी जब मिल जाए, ये दो पॉइंट ए और बी हो गया लाइन सेगमेंट। अब एक ही डायरेक्शन में इसको बढ़ाना है, बी की डायरेक्शन में ही बढ़ाना है, ए की डायरेक्शन में नहीं बढ़ाना। मतलब एक साइड में आप बढ़ाओगे तो एरो हो गया ना ये, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बट एंड पॉइंट नहीं होगा इसका, ये बी की तरफ बढ़ती जाएगी, वो होगी रे, मतलब एरो की तरह। तो जब ये समझ गया, ए और बी जो है वो लाइन सेगमेंट होगा। बी एक साइड में बढ़ा दिया जाएगा तो रे हो जाएगा, अगर दोनों साइड में बढ़ा दिया जाएगा तो लाइन हो जाएगा, ठीक है अच्छा। कर्व लाइन। कर्व लाइन क्या होती है? कर्व लाइन होती हैं जो
सीधी नहीं होती, स्ट्रेट लाइंस नहीं होती, उनको बोलते हैं कर्व लाइन। ठीक है बच्चों, कर्व लाइन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इट कैन बी सिंगल कर्व, कर्वी लाइन। ये ऐसे कर्व दिखा रहा है आपको पिक्चर में, तो यह है कर्व लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। ये भी कर्व लाइन है, स्पाइरल कर्व बोलते हैं इसको, मतलब इसका एक सेंटर होता है और उस फिर वो एक्सटेंड इंक्रीज करता जाता है उसके बीच में साइज में। ये गैलेक्सी, गैलेक्सी जो होती है इसी तरह होती है। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, ये मैथ का पार्ट नहीं है, लेकिन हम रहते हैं मिल्की वे में। मिल्की वे गैलेक्सी में हम रहते हैं। तो बच्चों, ये सिंपल कर्व, ये सिंपल कर्व लाइन है, जो कोई भी लाइन जो सीधी नहीं होगी, जैसे आप ये ड्राइव कर दोगे तो ये भी कर्व लाइन हो जाएगी, ये भी कर्व लाइन होगी। और एक ये है, इसको बोलते हैं बेवी लाइन, बेवी कर्व। बेवी कर्व मतलब बेव की तरह। बेव क्या होती है, जैसे आप पानी में खड़े पानी में आप पत्थर मारोगे तो वेव्स निकलती है ना, उसको बोलते हैं बेबी कर्व। और ये है नॉर्मल कर्व। ठीक है बच्चों, ये हो गया कर्व लाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेजरिंग एंड ड्राइंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को आप कैसे मेजर और कैसे ड्रा करोगे। ठीक है, तो पहला है चूज ए रूलर। आपने रूलर ले लेना है, आपने स्केल लेके जाते हैं स्कूल में, कुछ इस तरह से स्केल होता है। सॉरी, यहाँ पे पिक्चर में ऐड नहीं कर पाया। उसमें क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो। ऐसे ऐसे छोटी लाइनें होती हैं, ये होती है मिलीमीटर की लाइन, फिर सेंटीमीटर की लाइन होती है, वन, जैसे टू, फिर ऐसे थ्री, ऐसे लाइनें होती है ना। ये हो गया स्केल आपका। अब होता है अलाइन विद जीरो मार्क। अगर आपको बोला गया कि 4 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ करनी है, तो जीरो का जो पहला लाइन होगी उसके साथ वहां से आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट वहां से स्टार्ट करना है। फिर रीड द मेजरमेंट। आप देखो कि आपको मतलब अगर 4 सेंटीमीटर लिखा है तो स्केल में देखो चार कहाँ पर आएगा। सपोज यहाँ पर चार है। ठीक है, मार्क द पॉइंट्स। एक जीरो पॉइंट, कोई जीरो पॉइंट ये था और 4 पॉइंट ये था, पहले दोनों पॉइंट को मार्क कर दो और उनके बीच में फिर लाइन ड्रा कर दो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दो, फिर कनेक्ट द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को आप कनेक्ट कर दोगे तो वो हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लोगे। फिर अगर स्ट्रेट लाइन आपको दी हुई होगी, सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसकी लेंथ आपको पूछा गया कि लेंथ कितनी है, तो आपने वही स्केल का जो जीरो होगा, फर्स्ट जो लाइन होगी, इसके साथ मैच करनी है। और उसके बाद स्केल ऐसे रख देना है और फिर देखना है कि किस पॉइंट तक आ रही है, जो उस पे लिखा होगा वो उसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लोज कर्व और ओपन कर्व के बारे में, क्लोज कर्व और ओपन कर्व के बारे में बताएंगे। क्लोज कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व बिगिनिंग एंड एंड एट सेम पॉइंट। सपोज ये है, देखो ये स्माइली कितनी अच्छी है। सपोज आप यहां से शुरू कर रहे हो, ठीक है, इस तरफ आप एरो को ले गए, यहां से लेकर आपने यहाँ पे एंड किया, तो यहां से शुरू किया था यहीं पे खत्म किया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज कर्व। क्लोज कर्व जो बंद हो जाता हो, जैसे कोई भी ऐसे आपने लाइन ड्रा कर ली, वापिस आपने यहीं पे ला दी। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज्ड कर्व। और जहां से शुरू कर रहे हो वहीं पे एंड होगा। ओपन कर्व क्या होगा, दे डोंट मीट एट द सेम पॉइंट। मतलब जहां से आप शुरू करोगे वहां पे खत्म नहीं करोगे। ये मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, जैसे मर्जी ड्रॉ कर लो इसको, बट यहाँ पे मैं नहीं लेके आया, यहाँ पर नहीं लेके आया। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहाँ पे एंड नहीं हुआ इसका, तो ये ओपन कर्व हो गया। मतलब आपने देखना है कोई चीज ऐसे कोई भी शेप है वो क्लोज हो, जहां से शुरू वहीं पे खत्म, हो गया क्लोज। और जो ऐसे कोई भी ड्रॉ कर लो जिनके एंड दोनों अलग अलग आप आइडेंटिफाई कर सको, वो है ओपन कर्व। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होते हैं, पोली का क्या मतलब होता है, ये याद रखना। पोली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मतलब दो से ज्यादा।
ठीक है, उसको बोलते हैं पॉली। ये ध्यान रखना, पॉली का मतलब दो से ज्यादा रख लो आप। ठीक है, पॉलीगन क्या होते हैं? पॉलीगन होते हैं कि सिंपल क्लोज कर्व। ये कर्व लाइन होती हैं, ठीक है, कर्व लाइन होती हैं, बट इसकी तीन या उससे ज्यादा साइडें होनी चाहिए। मतलब दो से ज्यादा बोला था ना, तीन, दो से ज्यादा तीन से स्टार्ट होगा, तीन या उससे ज्यादा जो लाइनें, कर्व लाइनें आपस में मिलेंगी। क्लोज कर्व लाइनें मतलब, क्लोज कर्व लिखा है मतलब ये क्लोज होगा, जहां से जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहीं पे एंड पॉइंट होगा, उसको बोलेंगे कर्व्ड। ठीक है, ये क्लोज शेप, ये ध्यान रखो, ये क्लोज शेप होती है, मतलब ये स्ट्रेट लाइनों में होती है और ये क्लोज शेप होती है। तो जो तीन, तीन की आप बनाओगे, तीन लाइंस की बनाओगे तो वो बनेगा ट्राइंगल। ऐसे ही बनेगा हमेशा, ठीक है। मल्टीपल साइड्स, इसकी तीन या उससे ज्यादा साइड्स होती हैं, ठीक है। ये जैसे ट्राइंगल का देखो बच्चों, ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन, एंगल मतलब कोण। तीन लाइनें हैं, वन, टू और ये थ्री, ठीक है। ये वन लाइन, ये सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ठीक है। ये क्लोज है, क्लोज है ना ये, तो ये हो गया ट्राइंगल। टाइप ऑफ पॉलीगन, ट्राइंगल जिसकी तीन साइड है वो ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चार साइड, ठीक है, इसकी चार साइड होती हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। पेंटा का मतलब होता है पांच, तो इसकी पांच साइडें होती हैं। हेक्सा का मतलब होता है सिक्स, तो इसकी छह साइड होती है। तो क्वाड्रिलेटरल में देखना, एक ये होती है, क्वाड्रिलेटरल में दो तरह की होती है। ये आ गई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है कि जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे ए बी। ए और बी की जो लेंथ है वो सेम होगी, और सी और डी की लेंथ सेम होगी, ठीक है। सी डी की, ये जो सी और डी की लेंथ अलग होगी, ए बी की लेंथ अलग होगी, ठीक है। ये होगी रेक्टेंगल। क्या हो गया? रेक्ट एंगल, ठीक है बच्चों। अगर ये सारी साइडें बराबर हो, ए बी सी डी, चारों की चारों बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलोगे आप स्क्वायर। क्या बोलोगे? स्क्वायर। है ये भी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्री का मतलब होता है चार, जिसकी चार साइडें, इसकी भी चार साइडें हैं और इसकी भी चार साइडें हैं। बट ये अगर दोनों चारों लेंथ भी इक्वल है तो उसको बोलेंगे स्क्वायर। अगर दोनों साइड की अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। और जैसे कुछ शेप्स आपको दिखाई गई यहाँ पर, ये तीन साइड वाली रेक्टेंगल है, चार साइड वाली ये, एक मिनट, कलर चेंज कर देते हैं। ये तीन, तीन साइडें हैं, वन टू थ्री, तो ये है ट्राई एंगल। ये है ट्राई एंगल। और ये याद रखना, ये जो जितने भी पॉलीगन है ये सब क्लोज कर्व है, सब क्लोज दिख रहे हैं ना आपको, क्लोज कर्व है। ये है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, इसकी ये वाली साइड, ये वाली साइड की लेंथ इक्वल है, और इस साइड की लेंथ इक्वल है। और ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, ठीक है बच्चों। ये है पेंटागन। पेंटा का मतलब होता है पांच, पेंटागन, पांच साइडें, वन, सॉरी, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव, ये पेंटागन। ये इसको बोलेंगे हेक्सागन। हेक्सागन, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, इसकी छह साइड है, इसको बोलेंगे हेक्सागन। इस पिक्चर को याद रखना, ये शायद आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगी। अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स रहोगे तो केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, बहुत ज़्यादा ये इमेज यूज होती है हेक्सागन, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखो, जो पॉलीगन है ये क्लोज कर्व होते हैं,
और इनकी 3 या उससे ज्यादा साइडें होती है। अब हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में, सर्कल का रेडियस, कोड, आर्क, सर्कमफ्रेंस, ये सब क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ सर्कल। सर्कल के पार्ट क्या क्या होते हैं? रेडियस, फर्स्ट पार्ट है रेडियस। अब रेडियस क्या होता है? ये सर्कल है, आपको इधर इमेज में बनाया भी हुआ है, ये सर्कल आ गया ना, ये सर्कल आ गया। आपने कंपास से सर्कल ड्रा किया होगा स्कूल में, तो कंपास का जो एक साइड पेंसिल होती है, एक साइड उसकी नोक होती है, तो नोक जहां पे पॉइंट होती है वो हो गया सेंटर। इसको सी मान लो, ये हो गया सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब रेडियस, इस सेंटर से जितनी इस साइड तक ये जो लेंथ है, इस साइड तक ये जो लेंथ है, इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे बच्चों? रेडियस। इसको पॉइंट बी मान लो। सी जो रेडियस होगी सेंटर टू एज, सेंटर से लेके किसी भी एज तक कहीं भी आप ड्रा कर सकते हो। यहाँ भी कर, मतलब यहाँ भी एक बार ड्रा कर देता हूँ, यहाँ भी कर सकते हो, किसी से भी सेंटर से आप कहीं भी पॉइंट पे ड्रा कर लो, वो होगी रेडियस, ठीक है। इस यहाँ पे रेडियस क्या है? सी बी, सी और बी पॉइंट्स को मिलाओगे रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब कोड क्या होता है? इसके आगे है कोड। कोड क्या होता है कि कोई भी लाइन सेगमेंट दैट जॉइंट्स टू पॉइंट्स, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को ए मान लिए, ठीक है। ए और बी को जब मिलाओगे, ए और बी को आपने मिलाया, तो ये हो गया कोड। कोड हो गया ए बी, ठीक है। मतलब दो पॉइंट्स के मिलाएंगे जहां पे इसी सर्कल में कहीं भी दो पॉइंट को जो लाइन मिलाएगी उसको बोलेंगे कोड। अब देखो कोड बहुत सारी हो सकती हैं। जैसे सपोज आपने यही मिला दिया, देखो ये है पॉइंट, इस लाइन को मिला दिया, ये दो पॉइंट को मिल रही है ना, दो पॉइंट मिल रहे हैं इसमें, इसको मान लिया डी। डी और बी, ए और बी भी कोड है, ए और बी में भी दो पॉइंट से मिल रही है, और डी और बी भी कोड है, ठीक है। जो डी और बी है, ये सेंटर से होके जो निकलती है उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। डीबी को क्या बोलते हैं? डीबी को हम डायामीटर भी बोलते हैं, डायामीटर, ठीक है बच्चों। सीबी है रेडियस। ये ध्यान रखना, जो डायामीटर होती है वो रेडियस के 2 टाइम होती है। रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। आप खुद ही देख सकते हैं, सी और बी ये रेडियस है, और डी डी और सी भी रेडियस है, डी और सी भी रेडियस है। डी और सी और सी और बी जब मिलेंगे तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दो रेडियस हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। दो रेडियस हो जाएंगी तो इसको बोलते हैं डायमीटर, ठीक है। अब है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस होती है, सपोज ये थ्रेड है, ये मान लिया आपने, आपने इस धागे को ऐसे रखा हुआ है सर्कल के रूप में, ठीक है। कैंची से फिर आपने इसको ऐसे काट दिया। काटने के बाद उसको स्ट्रेट लाइन में बिछा दो, स्ट्रेट लाइन में बिछा दो, यानी कि इस पॉइंट से लेके यहाँ से शुरू करो और यहाँ पर खत्म, इसको स्ट्रेट लाइन में बिछा दो, उसको बोलेंगे सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस। जैसे ये जो पार्ट है, ये जो ड्राइंग में दिख रहा है, ये इसकी सरकमफ्रेंस है, ठीक है बच्चों। ये इसकी सरकमफ्रेंस है, ठीक है। और सेमी सर्कल क्या होता है? ये सर्कल है ना, सेमी का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा आप वर्ड से भी आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे आप देखते हो आईपीएल में जब सेमीफाइनल होता है, सेमीफाइनल बोलते हैं ना, तो उसका क्या मतलब होता है? सेमीफाइनल के बाद फाइनल मैच होता है, तो सेमी का मतलब होता है आधा, मतलब आधा फाइनल मैच। ये फाइनल, ये मैच जीत जाओगे, आधा इसको जीत जाओगे, आधा इसके जीत जाओगे, तो आप फाइनल भी जीत जाओगे। सेमी का मतलब होता है हाफ। ये सर्कल है पूरा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यहाँ से डिवाइड कर दिया, तो ये अलग सर्कल, ये भी सेमी सर्कल हो गया। जैसे इस ड्राइंग में यहाँ ये सेमी सर्कल, एक सर्कल को दो पॉइंट में डिवाइड कर दो, वो सेमी सर्कल हो जाता है। दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, मतलब जो भी आप
जहां से भी आप डिवाइड करोगे वो लाइन जो सेंटर से होकर ही जाएगी, तभी हाफ में डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो हो गया सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सर्कल ये सर्कल ड्रा हुआ, जो इसको बोलते हैं सेंटर, जहां से ड्रा हुआ उसको सेंटर बोलेंगे। सेंटर से लेके किसी भी एज तक जो लाइन जाती है उसको बोलेंगे रेडियस। जैसे यहाँ पे ए बी रेडियस है, ए बी होगी रेडियस। ठीक है बच्चों, फिर होता है कोड। दो पॉइंट्स को बीच जो दो पॉइंट्स को सर्कल के बीच के किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे उसको बोलेंगे कोड। तो सी और डी हो गया यहाँ पे कोड। ठीक है, और एक होता है आर्क। आर्क क्या होता है? सी और डी जो स्ट्रेट लाइन है। कोड क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होती है, कोड स्ट्रेट लाइन होती है। अब यही आप सी और डी का रास्ता आप देखोगे सर्कल से होते हुए, ऐसे बाउंड जो सर्कल की बाउंड्री से होकर जा रही है उसको बोलते हैं आर्क। उसको बोलते हैं आर्क। आर्क भी सी डी है, लेकिन वो कर्व्ड पाथ में है। अगर उनको सीधा स्ट्रेट लाइन में कर देंगे तो वो होगी कोड। और डायमीटर क्या होती है? ऐसी लाइन, जैसे यहाँ पे ई रख लो, ई बी डायमीटर है। ऐसी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को तो मिला रही है लेकिन सेंटर से होते हुए जा रही है उसको बोलेंगे डायमीटर। ठीक है बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स थे सर्कल के बारे में। सेमी सर्कल आपने पढ़ ही लिया है। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ए सर्कल। ये सर्कल को दो पार्ट में जो डिवाइड कर दोगे, ये सर्कल हो गया। ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ये डायग्राम मेरे से इक्वल का नहीं बना। ये सपोज सर्कल है, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया सेमी सर्कल। ठीक है, आपने टेनिस की बॉल देखी होगी। टेनिस की बॉल से आप खेलते रहते जब टूट जाती है ना, तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उनकी जो लाइन है उसको वो, मतलब वो स्फेयर होता है एक्चुअली। तो वो दो पार्ट में होते तो वो हाफ स्फेयर, दोनों सेमी स्फेयर में टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिरर इमेज के बारे में, सिमेट्री के बारे में हम देखेंगे। सिमेट्री के बारे में कि सिमेट्री क्या होती है, वर्टिकल सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री क्या होती है। सिमेट्री क्या होती है बच्चों की, आपने कोई भी शेप देखी होगी, जैसे यहाँ बटरफ्लाई का पिक्चर बना हुआ है। बटरफ्लाई की पिक्चर को आप, बटरफ्लाई की इमेज को आप यहाँ से लाइन खींच दोगे बीच से। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये ये जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है, एकदम मिरर इमेज है। जैसे मिरर इमेज क्या होता है कि आप शीशे के आगे राइट साइड रखोगे ओनली, तो आपको लेफ्ट साइड वाली इमेज मिलेगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है एक जैसा। क्या मतलब होता है? एक जैसा। जैसा राइट में इसकी इमेज है वैसी लेफ्ट में है, बट मिरर से, मतलब मिरर में जिस तरह से देखोगे आप राइट में, या राइट साइड की इमेज पे आप मिरर लगाओगे तो लेफ्ट साइड आएगा। होती है मिरर इमेज, होती है सिमेट्रिकल इमेज। जैसे ये एक एग्जांपल के लिए आप ये रख लो, ये एरो है, ये एरो है ना। अब इसको यहां से आपने कट करना है। यहां से कट करोगे तो देखोगे ये जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है और ये नीचे वाला पार्ट है। ये पार्ट एक जैसे है, बिल्कुल एक जैसे पे। अगर आप मिरर इमेज नहीं एज्यूम कर पा रहे हो तो आप इस पॉइंट से, इस लाइन से इसको फोल्ड कर दोगे। फोल्ड करोगे तो क्या होगा? फोल्ड करोगे तो सेम जो ऊपर की साइड है और नीचे की साइड है एकदम बराबर होगी। तो वो हो गया सिमेट्रिक इमेज। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक इमेज। जैसे सर्कल का भी हमने पढ़ा, ये सर्कल हो गया। ठीक है, इसको सेंटर से फोल्ड कर दो, यहाँ से फोल्ड कर दो पेपर को, दोनों साइड एक जैसी होंगी, वो हो गया सिमेट्री का एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे पत्ता रख लो, ये है पत्ता, कोई भी पीपल के पेड़ का पत्ता रख लो। बट जैसे ये ढंग से इमेज नहीं बनी, ये मान लो ये है। ठीक है, आपने यहाँ से
इसको फोल्ड कर देना है बीच से, तो दोनों साइड एक जैसी हो जाएंगी, वो भी सिमेट्री एग्जांपल हो गया। ठीक है, अब लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताते हैं आपको। जैसे ये ट्राइंगल है बच्चों, ये ट्राइंगल है ना, अब इस ट्राइंगल को हम सपोज ये पेपर पे बनी है, इस तरह का आपने पेपर फाड़ लेना है, तो ऐसे कहाँ से आप फोल्ड करोगे तो दोनों दोनों उसके पार्ट्स एक जैसे होंगे। अगर आप यहाँ से फोल्ड करोगे तो एक जैसे होंगे नहीं, ये तो ट्रायंगल टाइप बन गया, ये चार लाइनों वाला बन गया। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से फोल्ड करोगे तो देखोगे ये जो बना लेफ्ट साइड वाली इमेज और राइट साइड वाली इमेज दोनों एक जैसी हैं। तो ये एक जैसी हैं, तो ये जो लाइन जिस लाइन से ये एक जैसी बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी है? वर्टिकल। आपने वर्टिकल लाइन पढ़ा था, जो सीधी खड़ी होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ठीक है, और कुछ की, अब ये देखो ये एरो है, इसको आप यहाँ से अगर बीच से ऐसे फोल्ड करोगे तो ये दोनों लेफ्ट और राइट की इमेज एक जैसी हैं? नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ से ये जो लाइन रहेगी यहाँ से आप फोल्ड करोगे तब एक जैसी सिमेट्रिक इमेज बनेगी। तो ये कौन सी इमेज है, ये कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने ये देखना है कि कहाँ से कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करने पे सिमेट्रिक आएगा या वर्टिकल से, वो आपको पता चल जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है या वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब कुछ शेप्स हैं, जैसे ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है ना, इसको आप यहाँ से भी फोल्ड करोगे तो भी सिमेट्रिक बन जाएगा, यहाँ से भी फोल्ड करोगे तो भी सिमेट्रिक लाइन बन जाएगी, यहाँ से भी फोल्ड करोगे तो भी सिमेट्रिक लाइन बन जाएगी। तो कुछ ऐसी शेप्स होती हैं जिनकी बहुत ज्यादा सिमेट्रिक लाइन होती हैं। देखो 1 2 3 से बहुत से पॉइंट से आप फोल्ड करोगे तो भी एक जैसी सिमेट्रिक लाइन बन जाएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल देखो, बटरफ्लाई का एग्जांपल है। यहाँ से इसकी कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब ये लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम मिरर की तरह लग रही है, मतलब सेम लग रही है, मिरर इमेज लग रही है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक शेप है। ठीक है बच्चों, तो आइडेंटिफाइंग सिमेट्री इन शेप्स, लुक फॉर मैचिंग हाफ्स। ऐसा हाफ देखना है आपने, हाफ का मतलब आधा, ऐसा आधा पार्ट देखना है जो एक दूसरे से मैचिंग हो। ठीक है, फिर फोल्ड शेप्स इन हाफ टू टेस्ट। उन शेप्स को आप जैसे तितली को बीच से फोल्ड करोगे, जैसे पंख बंद कर लेती है, तो एकदम सेम हो जाती है ना, मिरर इमेज होती है दोनों साइड की, तो वो ही होगी इसकी सिमेट्रिक इमेज होगी। ठीक है, बच्चों ये आज हमने इसके बारे में पढ़ा। हम्म, हमने पढ़ा ज्योमेट्री के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना दूसरे बच्चों के साथ, और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैंने अभी क्लास 4 से लेकर 11th क्लास तक सारी वीडियोस बनानी है मैथ्स की और साइंस की, तो आपके काम आ सकती है। थैंक यू बच्चों, अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना। मिलते हैं जल्दी।